हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल नीट रनर्स में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ 15 से 17 ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लगभग हर एग्जाम में वो पूछा ही जाता है। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि रिपीटेड थे, वो सारे को हम लोग देख चुके थे और साथ साथ पंचाट नियम के बारे में भी देखे थे। चलिए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और साथ साथ वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ कमेंट कर दीजिए कि कितने क्वेश्चन आप खुद से सही लगा पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भारत के योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने 1950, 1951, 1952 या फिर 1949। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1950 में। 1950 में भारत के योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। अब देखिए, कोई भी एक टॉपिक अगर हम उठा रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे को एक साथ ही हम लोग डील करके निकल रहे हैं, ठीक है, ताकि पॉलिटी का जो मतलब शुरुआत से लगभग क्लियर होता चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के योजना आयोग द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी। ऑप्शन आपके सामने 1950, 1951, 1952 या 1949। तो इसका आंसर जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1951 में। 1951 में भारत के योजना आयोग द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना आई थी। अब अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि अब तक कुल कितने पंचवर्षीय योजना हमारे देश में आई है। ऑप्शन आपके सामने 11, 12, 13 या 14। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12। अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना हमारे देश में आई है। अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना का ढांचा या मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपके सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.एन. रॉय या फिर सी राजगोपालाचारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अब आपका काम ये है कि इसका जो मॉडल जो था वो किस पे आधारित था ये आप कमेंट करके बताइए। जो पहला पंचवर्षीय योजना था उसका मॉडल किस पे आधारित था ये आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही पंचवर्षीय योजना से है। वो बोल रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का ढांचा या मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपके सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पीसी महालनोबिस या फिर सी राजगोपालाचारी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का ढांचा या मॉडल दिया गया था वो पीसी महालनोबिस के द्वारा दिया गया था। अब देखिए, पंचवर्षीय योजना से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब हम लोग डील कर चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट पूछा जाएगा, सेकंड पूछा जाएगा, कौन दिया, किसने दिया, कौन से मॉडल थे, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टैटिस्टिक या आंकड़े जिसको कहते हैं, उसके पिता किनको कहा गया है। ऑप्शन आपके सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, पीसी महालनोबिस या फिर सी राजगोपालाचारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस को ही फादर ऑफ द स्टैटिस्टिक या फिर आंकड़े का पिता कहा गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टैटिस्टिक से ही है। पूछ रहा है कि इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट जो है वो कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोल रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग यूपीएससी कहते हैं, अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है। ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति को, संसद को, लोकसभा को या राज्यसभा को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति को। जो यूपीएससी के जितने भी लोग होते हैं वो अपने सारे रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपते हैं। देखिए, आपका काम ये है कि चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी अभी प्रेजेंट में कौन है ये आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यूपीएससी के सदस्यों को कौन चुनता है, यानी संघ लोक सेवा आयोग यानी द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य को, यूपीएससी के सदस्य को कौन चुनता है। ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो इसका भी जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही उनको चुनते हैं और सारा रिपोर्ट उनको राष्ट्रपति को ही देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारत के सभी राष्ट्रीय सेवाओं का गठन करने के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय सेवा मतलब आप समझ लीजिए आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो ऑप्शन आपके सामने अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 56 या फिर अनुच्छेद 65 या फिर अनुच्छेद 24। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 312। 312 जो है वो भारत के सभी राष्ट्रीय सेवाओं का गठन करने के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो बोल रहा है कि आर्टिकल 312 किसकी स्पेशल पावर होती है। ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा या राज्यसभा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 312 जो आर्टिकल 312 जो है वो राज्यसभा की स्पेशल पावर होती है। अब देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग सीपीआई के बारे में लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब देख चुके थे। उसके बाद हम लोग ये पंचवर्षीय योजना के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे देख लिए, यूपीएससी के बारे में देख लिए, साथ ही साथ अभी 312 आर्टिकल 312 का क्या इंपॉर्टेंस है या फिर वो किसकी स्पेशल पावर है ये सब देख लिए। अब देखिए, लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन या फिर विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन होते हैं वो सब कौन नियोजित करते हैं, कितने सीट्स होते हैं, ये सब के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए कितने सीट्स होती है। लोकसभा की बात कर रहा है तो कौन सा सही होगा। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2।
जो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन के लिए जो सीट्स होते हैं वो 2 होते हैं। देखिए एंग्लो इंडियन किसको कहेंगे, तो एंग्लो इंडियन उसको कहते हैं जैसे जिसका जो पैटर्नल कनेक्शन जो होगा वो यूरोपियन कंट्री से होगा, यानी कि जो उसके पिता जो होंगे वो कोई यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करेंगे, वैसे इंडियन को एंग्लो इंडियंस कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन की कितनी सीट्स होती है। इसका भी ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन के लिए जो सीट्स जो होती है वो मात्र 1 होती है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में एंग्लो इंडियन को कौन नामांकित करता है। ऑप्शन आपके सामने है, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में ध्यान से पढ़िएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति। जो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन को नियोजित किया जाता है, नामांकित किया जाता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसी तरह अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन को कौन नामांकित करता है। ऑप्शन फिर से आपके सामने, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यपाल। विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन को जो नामांकित करता है वो राज्यपाल करता है। और विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियंस के लिए सीट है, तो 1 है, और लोकसभा में कितने हैं, तो 2 है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है, यानी राष्ट्रपति उनको नामांकित करते हैं। ऑप्शन आपके सामने 11, 12, 13, 14। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 लोग। 12 लोग को राष्ट्रपति डायरेक्ट राज्यसभा में नामांकित करते हैं। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एक राजा द्वारा शासित है, यानी कि कौन सा देश में अभी भी राजतंत्र वाला प्रथा चल रहा है, यानी राजा होंगे वहाँ के। तो ऑप्शन आपके सामने सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक या फिर अफगानिस्तान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में अभी भी एक राजा है और राजा के द्वारा वहाँ पूरा राजतंत्र चलता है। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ कितने क्वेश्चंस आप खुद से सही बना पाए वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जो सब बीच बीच में क्वेश्चन पूछा गया उसको भी आप कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।